Okay, let's try and understand the exam pattern and syllabus of EPFO, both APFC as well as EOAO exam. दोनों का ही एग्जाम पैटर्न भी सेम है, सिलेबस भी सेम है, बस लेवल ऑफ क्वेश्चंस में थोड़ा सा डिफरेंशिएशन होता है. Before starting, the course of EPFO, both EOAO as well as APFC is now live. It's there on my website www.anujindal.in. वहाँ जाके देख सकते हो. ठीक है, तो एग्ज़ाम पैटर्न सबसे पहले डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम लोग सिलेबस देखेंगे. दोनों का ही एग्ज़ाम पैटर्न एग्जैक्टली सेम है, तो दोनों का ही मैं एक साथ बताऊंगा आपको. दो लेवल्स में एग्ज़ाम होता है. लेवल 1 इज़ रिटन, एक ही लेवल है रिटन एग्ज़ाम का, और एक ही लेवल है इंटरव्यू का. आफ्टर यू क्लियर द रिटन एग्ज़ाम, उसकी कट ऑफ निकलती है. देन यू आर इन्वाइटेड फॉर द इंटरव्यू, फिर उसका आपको इंटरव्यू देना होता है. जो रिटन एग्ज़ाम है उसमें देर आर 120 क्वेश्चंस इन टोटल. 300 मार्क्स के होते हैं. 2 घंटे का पेपर है. सो वेरी शॉर्ट पेपर, ऑल MCQs, नो आंसर राइटिंग, नो essay, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. हर क्वेश्चन के लिए इफ़ यू मार्क इट करेक्टली 2.5 मार्क्स मिलेंगे, और नेगेटिव मार्किंग है -0.833, ऑलमोस्ट 1 मार्क नेगेटिव. तो 2.5 नंबर मिलेगा आपको अगर आपने सही मार्क किया, और अगर गलत मार्क किया तो आपके 0.83 मार्क्स कट जाएंगे. कट ऑफ मैंने एक दूसरे सेशन में डिस्कस किया था, वहाँ पे जाके देख सकते हो. लेवल 2 जो है इंटरव्यू, वंस यू क्लियर लेवल 1 ऑफ द एग्जामिनेशन, यू आर इन्वाइटेड फॉर द इंटरव्यू. इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिफाइंग स्कोर है विच इज़ 50 मार्क्स. So if by any chance you get less than 50 marks, if you're very bad in the interview, then you're disqualified. You stand disqualified. This is unique to the examination, to this examination. और किसी भी एग्जाम में मिनिमम क्वालिफिकेशन इंटरव्यू में नहीं होती है. दे हैव देयर ओन डिस्क्रिशनरी मिनिमम क्वालिफिकेशन, बट इस तरह से लिखी नहीं जाती है. टोटल मार्क्स ऑफ द इंटरव्यू इज़ 100 मार्क्स. तो टोटल पेपर जो हो गया लेवल 1 और लेवल 2 मिला के, वो 400 मार्क्स का बनता है. द कट ऑफ इज समवेयर अराउंड 70% कंबाइंड, 60 to 70% के बीच में आती है, विच इज़ अ वेरी हाई कट ऑफ. तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि कट ऑफ रीच करने के लिए, या फिर टू मेक सर्टेन दैट यू आर सेलेक्टेड इन द एग्जामिनेशन, यू हैव टू रीच क्लोज टू 70% मार्क्स. इतना आपको रीच करना पड़ेगा. एज आई सेड, कट ऑफ मैंने अलग से डिस्कस की है दूसरे सेशन में. अब आ जाते हैं सिलेबस पर. सिलेबस एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैं साथ में डिस्कस करने वाला हूं, जिससे आपको इंपॉर्टेंस भी पता लग जाएगी हर एक सब्जेक्ट की. नाउ देयर आर लॉट ऑफ सब्जेक्ट्स इन बोथ दीज एग्जाम्स. बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, 14 to 15 सब्जेक्ट्स इन टोटल. आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज कुछ सब्जेक्ट्स हैं एंड में जो मैंने डाले हैं ऐसे, विच आर लेस इंपॉर्टेंट. अगर टाइम नहीं है, यू कैन स्किप दो सब्जेक्ट्स एज वेल. बट ऐसे बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट्स नहीं मिलेंगे, 2-3 सब्जेक्ट्स ही मिलेंगे जो आप स्किप कर पाओगे. Let's start with English. That is the first subject as a part of the syllabus. Total of approximately 20 questions are asked from English. History second subject है, जिसमें से 10 क्वेश्चन के आसपास अप्रॉक्सीमेटली आते हैं. ना थोड़ा बहुत वेरिएशन होगा. EOA में लेट्स से 9 क्वेश्चंस आए, APFC में लेट्स से 11 क्वेश्चंस आए, उतना ही वेरिएशन है, बहुत ज़्यादा नहीं है. IR stands for Industrial Relations and LL stands for Labor Laws. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि this is directly connected with what you will be doing once you are selected in the for the examination. Okay, इसमें से 21 क्वेश्चंस के आसपास अप्रॉक्सीमेटली आते हैं. 18 to 21 कहीं पर भी रेंज लगती है. रीजनिंग 3 क्वेश्चंस एंड क्वांट 14 क्वेश्चंस. ये दोनों एक साथ आपको तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि दोनों के क्वेश्चंस और दोनों के कॉन्सेप्ट्स को मिक्स भी किया जाता है. तो 17 क्वेश्चंस, बोथ ऑफ देम टुगेदर, विच इज़ अ वेरी हाई वेटेज अगेन. अकाउंट्स में से 9 क्वेश्चंस के आसपास. दैट इज़ अनदर सब्जेक्ट हेयर आउट हेयर, जो आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा. काफ़ी सिंपल क्वेश्चंस आते हैं अकाउंट्स में से, बट काफ़ी सारे आते हैं. कंप्यूटर्स अगेन अनदर 9 क्वेश्चंस. तो कंप्यूटर्स एक अलग सब्जेक्ट है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है. साइंस 9 क्वेश्चंस. दिस इज़ ऑल्सो अनदर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट. ये मैंने मार्क किए हुए हैं, देखो यहाँ पर. तो ये आप ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो आप नहीं स्किप कर सकते, आप छोड़ नहीं सकते. Constitution, less important for both the exams. 3 questions, 3 to 6 questions are asked in the examination. तो आप कॉन्स्टिट्यूशन कवर करिए, लेकिन 1 महीना मत लगाइए, बिकॉज यू हैव 4 months फॉर द एग्जाम. तो आप कहीं भी 2-3 दिन 4 दिन में ख़त्म करने की कोशिश करिए, मैक्सिमम अ वीक, नॉट मोर देन दैट. जनरल अवेयरनेस, गवर्नमेंट स्कीम्स, दोनों को मिला के देखें तो अबाउट 10 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो जाता है. बट द प्रॉब्लम विद जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स इज़ कि ये बहुत ज़्यादा वाइड है.
तो आपको पिछले 1 साल का कुछ भी नहीं तो 6 महीने का एटलीस्ट कवर करना पड़ेगा, विच इज़ अ लॉट ऑफ नंबर ऑफ पेजेस। तो बहुत ज़्यादा कवर करने के बाद आपको कम क्वेश्चंस मिलते हैं, इसलिए मैंने मार्क नहीं किया है। कवर जनरल अवेयरनेस एंड गवर्नमेंट स्कीम्स ओनली व्हेन यू आर डन विद द सिलेबस, नॉट बिफोर दैट। इकोनॉमी इज एन इंपॉर्टेंट एरिया, क्योंकि कंसिस्टेंटली 8 से 10 क्वेश्चंस इकोनॉमी से पूछे जाते हैं, सिंपल क्वेश्चंस। तो अगर आपने इकोनॉमी ढंग से पढ़ा है तो आप यहाँ से आंसर कर पाओगे। बैंकिंग के भी कुछ क्वेश्चंस आने लगे हैं इकोनॉमी के अंदर, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मॉनेटरी इकोनॉमिक्स विच इज़ बेसिकली इकोनॉमिक्स रिलेटेड टू द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री, वो भी यहाँ पर पूछे जाने लगी है। ओके, ऑडिट काफ़ी कम इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आ रहे। मिसलेनियस कुछ ऐसे रैंडम क्वेश्चंस हैं जो कि किसी भी सिलेबस का पार्ट नहीं है बट पूछे जाते हैं। इसके अलावा 2 सब्जेक्ट्स और हैं, इंश्योरेंस जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, नॉर्मली 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, तो ये भी आप एंड में करिएगा। एंड स्टैटिस्टिक्स ऑल्दो अ पार्ट ऑफ द सिलेबस, बट यहाँ से भी क्वेश्चंस जो हैं वो पिछले 2-3 साल 4 साल में ज़्यादा नहीं आए हैं, तो ये भी आप स्किप कर सकते हो, थोड़ा बहुत पढ़ के चले जाना, बट ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना इसके अंदर। तो ये हो गया हमारा पूरा सिलेबस। एज आई सेड, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, 14 to 16 सब्जेक्ट्स इन टोटल, और वेटेज सबका काफ़ी स्प्रेड आउट है। तो ऐसा नहीं है कि 2-3 सब्जेक्ट से पूरा पेपर बन रहा है, बाकी सब्जेक्ट से कम पेपर बन रहा है। कट ऑफ क्योंकि काफ़ी हाई जाती है 60 to 70% के बीच में, तो आपको सारे सब्जेक्ट्स एक एक करके पढ़ने ही पड़ेंगे। मैं एक अलग वीडियो में डिस्कस करूँगा किस तरह से आप इन सारे सब्जेक्ट्स को एक एक करके उठा सकते हो, कितना टाइम आपको हर एक सब्जेक्ट को देना है, वो भी मैं डिस्कस करूँगा। उसके लिए थोड़ा सा वेट करिए, जिससे कि मैं दे पाऊँ अच्छे से बना के आपको। इम्पॉर्टेंस के हिसाब से सिलेबस को कवर किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। आप रैंडमली कोई भी सब्जेक्ट उठाएंगे, यू माइट गेट कन्फ्यूज्ड। जैसे कि हिस्ट्री है 10 क्वेश्चंस, बट एट द सेम टाइम इंडस्ट्रियल रिलेशंस लेबर लॉ है 21 क्वेश्चंस, इंग्लिश है 21 क्वेश्चंस, क्वांट रीजनिंग है 17 क्वेश्चंस। तो ये पहले कवर करना ज़रूरी है, इंग्लिश, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, क्वांट एंड रीजनिंग, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा हैं यहाँ से। उसके बाद ही हिस्ट्री उठाने का पॉइंट बनता है। इकोनॉमी नीचे जो लिखा हुआ है 8 क्वेश्चंस, एज इम्पॉर्टेंट एज हिस्ट्री, बट इकोनॉमी कवर करना ज़्यादा आसान है, इसलिए इकोनॉमी को पहले आप कवर करोगे तो बेटर है। अकाउंट्स एंड कंप्यूटर्स एंड साइंस, ये तीनों का वेटेज मिला के बहुत अच्छा है, 27 to 30 क्वेश्चंस। 30 क्वेश्चंस इज़ अ वेरी गुड वेटेज, और ये कवर करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अकाउंट्स आप 1 वीक मैक्सिमम 10 दिन में कर पाओगे, समझ आ गया कॉन्सेप्ट्स तो आप इजीली सॉल्व भी कर पाओगे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। कंप्यूटर्स नॉट एज बिग एज हिस्ट्री, बट वेटेज देखो कितना हाई है, 9 क्वेश्चंस, यहाँ पे 10 क्वेश्चन, सो आई वुड रिकमेंड कंप्यूटर्स पहले कवर करो। द सेम इज़ फॉर साइंस, देखो वेटेज कितना हाई है, 9 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन। तो वेटेज के हिसाब से देखो तो ये सब्जेक्ट्स पहले कवर करने चाहिए। इस वेटेज के हिसाब से मैं अलग एक सेशन बनाऊंगा। दिस इज़ ऑल अबाउट द पैटर्न ऑफ द एग्जाम एंड द सिलेबस ऑफ द एग्जाम। इससे बाहर कुछ आने वाला नहीं है, एक्चुअली बाहर कुछ बचा भी नहीं है, कितने सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पर ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है ना। तो अगर आप तैयारी शुरू कर रहे हो EPFO एग्ज़ाम की, 4 महीने हैं आपके पास अप्रॉक्सीमेटली, तो अच्छे से तैयारी करो, स्मार्टली तैयारी करो, अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ द एग्जाम, अंडरस्टैंड द सिलेबस ऑफ द एग्जाम, एंड देन मूव अहेड, स्टार्ट कवरिंग 2 सब्जेक्ट्स एट द सेम टाइम। एक दिन में 2 सब्जेक्ट्स उठाओ, उनको 15 दिन में ख़त्म करो, देन मूव टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट साइकिल। वो मैं अलग से एक सेशन में आपके साथ डिस्कस करूँगा। दिस इज़ ऑल अबाउट द पैटर्न एंड द सिलेबस। आई होप यहाँ से काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी कि मुझे पढ़ना क्या है, क्या क्या एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, कीप स्टडिंग हार्ड, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।